नमस्ते, मैं गायत्री तवाजी टेस्टोलॉजी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है दैन्य योग। देखिए, दैन्य योग में अधिकतर तो ये से अशुभ योग माना जाता है, लेकिन कुछ परिस्थिति में दैन्य योग भी आपको प्रॉफिट ना लाभ देता है। दैन्य योग कब बनता है, देखिए हम बताते हैं। तीसरे और छठे भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन होना, या कुल मिला के कह सकते हैं आपका ग्रहों का राशि परिवर्तन होना दैन्य योग कहलाता है। यह शुभ भी होता है, अशुभ भी हो सकता है। अगर है ना मतलब, या हम ये भी कह सकते हैं कि शुभ भावों का राशि परिवर्तन तीर्थ भाव से होना, इसे दैन्य है ना योग्य दैन्य योग्य कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमें ना मतलब ये भी देखना पड़ता है कि ग्रहों की मैत्री है या नहीं है आपस में, और दशा आने पे ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन ये आपको लाभ तब देता है अगर आपका विपरीत राजयोग बना रहा है, तो उसमें विमल हर्ष या सरल योग बन रहा है, जिसकी वजह से आपको दैन्य योग का लाभ मिलेगा। ठीक है। अब ये थोड़ा लेट मिलता है, और आपको मिलता ज़रूर है लेकिन लेट मिलता है थोड़ा-सा, ऐसा करके, या उत्तरार्ध में आपको मिलता है, पूर्वार्ध में आपको इसके बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलते हैं। सीधी बात है, जब भी किसी का राशि परिवर्तन होता है ग्रह का, तो उसे हम है ना दैन्य योग के अंदर कहते हैं। अगर ये शुभ होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब शुभ भाव का शुभ भाव में राशि परिवर्तन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर शुभ भाव का अशुभ भाव में राशि परिवर्तन हो रहा है तो ये अच्छा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, देखिए। है ना? ये हमने एक वो ले रखा है, कुंडली ले रखी है। देखिए, इसमें देखो, एक फर्स्ट फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड, फोर, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन, टेंथ, 11, 12 हाउस की गिनती ऐसी होगी चाहे यहाँ पे नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो। अब देखिए, हमने यहाँ पे थर्ड हाउस में क्या लिखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड हाउस में एक नंबर पे चंद्रमा है। ठीक है। फिर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स नंबर में 4 नंबर पे मंगल है। मतलब 4 नंबर किसका होता है, चंद्रमा का होता है। 1 नंबर किसका होता है, मंगल का होता है। मतलब देखो, मैंने एरो भी लिख रखा है। मतलब 4 नंबर का स्वामी तृतीय हाउस में है, और बताएं 1 नंबर का स्वामी षष्ठ हाउस में है। ऐसा करके तो इसे है ना दैन्य योग कहा जाता है। मतलब राशि परिवर्तन होना चाहिए ऐसा करके। तो यहाँ पे देखो ना, मतलब त्रिभाव का त्रिभाव में हो रहा है, तो चूंकि मतलब इतना ज्यादा, मतलब थर्ड हाउस को भी वो नहीं माना गया, मतलब ऐसा करके तो ये राशि परिवर्तन योग इतना अच्छा नहीं होता है, ऐसा करके। ठीक है। मतलब अब अगर समझ लीजिए, अगर आपका केंद्र में कोई ग्रह है यहाँ पर, ठीक है, इधर कोई ग्रह है और उसका ये त्रिकोण, मतलब इधर कोई बैठे हुए ग्रह से राशि परिवर्तन हो जाता है, ऐसा करके समझ लीजिए। मंगल यहाँ ना बैठ के, है ना, ये मंगल है ना यहाँ बैठा हुआ होता। ठीक है, 7 नंबर मतलब यहाँ पर, ऐसा करके यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ होता, ऐसा करके। और यहाँ मंगल बैठा हुआ होता, तो फिर मंगल और चंद्र का राशि परिवर्तन हो जाता, ऐसा करके। तो ये शुभ माना जाता थोड़ा सा, ऐसा करके, क्योंकि ये त्रिकोण का मतलब हो रहा है, मतलब इसमें ऐसा करके, तो वो इतना गलत नहीं। लेकिन यहाँ पर मतलब है ना, मतलब या तो केंद्र का मतलब त्रिकोण से राशि परिवर्तन हो, या त्रिकोण का केंद्र से राशि परिवर्तन हो, तब तो ये शुभ माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर है ना केंद्र, ये मतलब जो बीच के 4 भाव है ना, फर्स्ट ये जो होते हैं, फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और ये 10th हाउस जो होते हैं, बीच का जो ये तेरा आपको एक शक्कर पारे के अंदर जो दिख रहे हैं, इसको हम केंद्र कहते हैं। अगर इस केंद्र का इस त्रिकोण वाले भाव से हो जाता है, त्रिकोण कौन सा होता है, पांचवा और है ना नौवा और फर्स्ट हाउस, तो फर्स्ट हाउस तो केंद्र में ही है, ऐसा करके। तो इसके साथ अगर वो राशि परिवर्तन कर लेता है कोई ग्रह, ऐसा करके, तो वो शुभ है। लेकिन इसके बाहर कहीं भी होगा तो उसके अशुभ फल मिलेंगे। लेकिन उस अशुभ फल में भी अगर विपरीत राजयोग बन जाता है, तो फिर ये आपका थोड़ा-सा दैन्य योग टूट जाता है। अब देखिए, इसके अंदर मतलब जो राशि परिवर्तन हो रहा है तृतीय हाउस का 6th हाउस से हो रहा है, ठीक है? ऐसा करके, तो यहाँ पर देखिए है ना, मतलब 4 नंबर का जो स्वामी है वो तृतीय हाउस में है, और है ना 1 नंबर जो लिखा है वो कहाँ पे है, छठे हाउस में है। तो मतलब इन्होंने एरोस बना के भी आपको बताया, दोनों एक-दूसरे की राशि में आगे दैन्य। लेकिन दैन्य होने से यहाँ पर आपको जो नुकसान होने वाले, वो कौन-कौन से होने वाले हैं? देखिए, आपको कर्जा हो सकता है, रोग हो सकते हैं, शत्रुता हो सकती है। ऐसा व्यक्ति निंदा करने वाला होता है, शत्रु से पीड़ा होती है, उसकी भाषा क्रूर होती है, उसके माइंड में स्थिरता नहीं रहती, कार्य में उसके विघ्न बाधा बहुत आते हैं। ये सब चीज़ें तो रहेगी, लेकिन टूटेगी कब? समझ लीजिए कि आपकी है ना ग्रह मैत्री है। अब मैं आपको ग्रह मैत्री फॉर एग्जांपल दूसरे इसमें, मतलब ग्रह मैत्री है या वो अपने घर को देख रहा है, ठीक है? ऐसा करके, है ना? मतलब उसका ग्रह मैत्री कैसी है? समझ लीजिए, अगर यहाँ पर मतलब है ना, हम जैसे चंद्र और मंगल की तो नहीं है। समझ लीजिए यहाँ पर है ना, मतलब वो बैठता, सूर्य बैठता है यहाँ पर आकर, ठीक है? ऐसा करके सूर्य बैठता होता, ऐसा तो है ना, मतलब वो और है ना चंद्रमा सूर्य की राशि में होता है। यहाँ पे 5 नंबर की राशि में चंद्रमा होता, और है ना सूर्य यहाँ पर 4 नंबर की राशि में होता। तो ऐसा करके, तो चंद्रमा का जो मित्र है वो कौन है ना, सूर्य है।
तो ऐसा करके तो फिर वो दोनों एक दूसरे को मतलब मदद करते। लेकिन यहाँ पर मतलब ऐसे ग्रह मित्र से उसको मदद मिल जाती। आप देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको विपरीत राजयोग का भी दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक कुंडली दिखाई जा रही है। इसमें हाउस की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन, 10th, 11th, 12th। ठीक है, हाउस की गिनती ऐसी होगी चाहे नंबर कुछ भी लिखा हो। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पे 12 के बाद 1 नंबर आ रहा है। 1 नंबर का स्वामी कौन होता है? मंगल। वो कहाँ बैठा है? 12वें हाउस में बैठा है। और 7 नंबर का स्वामी कौन होता है? शुक्र। वो कहाँ बैठा है? 6ठे हाउस में बैठा है। मैंने यहाँ लिख भी दिया, छोटे-छोटे दिख रहे थे, राहु और शुक्र बैठे, यहाँ पे मंगल और केतु बैठे। चलो ये युक्ति भी अच्छी नहीं है, अंगारक योग लंपट योग बन रहा है ऐसा करके, ठीक है? ऐसा करके और यहाँ पे मतलब लग्नेश का मजबूत होना भी ज़रूरी है, तब विपरीत राजयोग बनेगा। जब मतलब है ना 6ठे, 8वें या 12वें भाव का स्वामी इसी 6ठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हुआ हो, मतलब इधर का स्वामी 6ठे, 8वें मतलब 6ठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी अगर 6ठे, 8वें या 12वें भाव में कहीं बैठा हुआ होता है तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है, जिसमें से हम है ना उसको कहते हैं ये है ना विमल नामक विपरीत राजयोग, हर्ष नामक विपरीत राज, सरल नामक विपरीत योग की संज्ञा दी जाती है ऐसा करके, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मतलब बोलते हैं ना, यहाँ पर एक चीज और भी है। यहाँ पे जो मतलब शुक्र बैठा है, ये देखो मैंने लिखा शुक्र बैठा है, 1 नंबर पे शुक्र बैठा है। और ये कहाँ, इसकी 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? इधर 12वें हाउस पे जा रही है। 12वें हाउस में नंबर कितना है? 7 है। मतलब जो शुक्र अपने ही घर को देख रहा है। 7 नंबर किसका होता है? शुक्र का होता है। शुक्र अपने ही घर को देख रहा है। और मंगल, मंगल यहाँ से बैठ के मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पे जा रही है। कहाँ पे जा रही है? 1 नंबर पे, ठीक है? मतलब यहाँ से मंगल अपने घर को देख रहा है, यहाँ से ये मतलब है ना शुक्र अपने घर को देख रहा है ऐसा करके। तो ये राशि परिवर्तन तो हो रहा है, धन योग भी तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है ऐसा करके। तो यहाँ पर ये सारी संभावनाएं तो होगी, ये जितनी जो दिखाई जा रही है वो तो होगी, लेकिन उत्तरार्ध में उसको मतलब ज्यादा अच्छे शुभ फल मिलेंगे। और जितनी भी शत्रु पीड़ा मतलब शत्रु पीड़ा हो रही थी वो शत्रुहंता योग में बदल जाएगी ऐसा करके। रोग उसके मिट जाएंगे, कर्जा भी उसका धीरे धीरे करके हट जाएगा ऐसा करके। कार्य में अस्थिरता, थोड़ी स्थिरता नहीं हो सकती है ऐसा करके, लेकिन फिर बहुत सारे काम वो स्थिरता के साथ ही करेगा। कार्य विघ्न बाधा आएंगे लेकिन वो उनसे निपट लेगा ऐसा करके, ठीक है? तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। तो हमको इसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, तब जाके इसके बेनिफिट्स हमको ना ढंग से मिलते हैं। वह दैन्य योग को शुभ मतलब शुभ योग नहीं माना गया है। धन्यवाद।